बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारातीन सूरत हाल पर। गुज़श्ता दिनों से एक मुसलसल बयान चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के। एक आदमी शर्मा लाल टाइप के, उन्होंने ये कहा है कि जम्मू को कश्मीर से अलग तो भी किया हुआ, यूनियन टेरेटरी बनाया हुआ, कश्मीर को यूनियन टेरेटरी रहने दिया जाए, जम्मू को दर्जा दे दिया जाए कश्मीर का। अभी उन्होंने एक जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज था उसको बंद करा दिया, जिसमें 42 से 44 तक, बाज़ राय के मुताबिक 42 बास के मुताबिक 44 मुसलमानों को वहाँ पे एडमिशन मिला था, जिस पर 60 से ज़ायद RSS की ज़ेली तंजीमों ने हंगामा करके तो उस कॉलेज को बंद करवा दिया था। और अब बेचारे कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल कॉलेज से महरूम हैं। अभी मैं ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ये क्रेडिट लेती है कि उन्होंने वहाँ पे 12 के करीब मेडिकल कॉलेजेस कायम कर दिए। अब तक पहले 4 होते थे, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है वो जम्मू में करते हैं, और जब उनकी बात आती है एहसास महरूमी की तो वो मकबूजा कश्मीर में पैदा हो रहा है सारा का सारा। मकबूजा कश्मीर को उन्होंने एक तो तालीमी तौर पे पसमानदा रखा, सियासी तौर पे पसमानदगी का अब शिकार कर दिया 2019 के बाद से, और अब वो तालीमी और दीगर शोबों में भी कर रहे हैं। तो जब 12 मेडिकल कॉलेज का जिक्र आता है तो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज उन एरिया में कायम किए गए जो जम्मू में है। शर्मा ने जो अभी बात ही हाल ही में की उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाया है। तो उन्होंने वहाँ के जो लीडरान हैं वो अब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो शख्स ये कह रहा है कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया जाए वो पाकिस्तान का दोस्त है। और हालांकि हम तो कहते हैं कि जो 3 हिस्से किए गए वो गलत है, जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो गलत है, वो 5 अगस्त 2019 का जो स्टेप है वो गलत है, सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो गैर आईनी है, क्योंकि उसमें रियासती असम्बली के बगैर कुछ हो नहीं सकता था, और रियासती असम्बली तो वहाँ बनी नहीं। और वहाँ पे कोई 12 दफ़ा तो सदर राज, गवर्नर राज, ये राज वो राज, असम्बली तोड़ना उनका तो यही रहा है वहाँ पे रवाज। तो जब ये मेडिकल कॉलेजेस का मसला खड़ा हुआ तो इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी कम है जम्मू की, हॉकी टीम में नुमाइंदगी कम है, वॉलीबॉल की टीम में नुमाइंदगी कम है। ये जो गैर सियासी नुमाइंदगी उसको लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा किया। वो ये भूल गए हैं कि मकबूजा कश्मीर की जो सीटें उसको वैसे ही कम कर दिया उन्होंने। उनकी सीटों को कम करके 5 सीटें उन्होंने दूसरों को दे दी हुई, वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स को ले आए हैं, और टेक्नोक्रेट्स को भी उन्होंने जो रियासती असम्बली उसमें कर दिया हुआ। ये भी वो भूल गए हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों के जो मेन एग्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। जो छोटे मोटे एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है मुसलमानों को। तो अब जो ताज़ा तरीन डिस्कशन शुरू हुआ है वो ये कि कश्मीर को उसी तरह रखा जाए, जम्मू को बना दिया जाए। ये एक्चुअली जो RSS ने 2002 में करारदाद पास की थी, जिस पर LK अडवाणी जो उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने ये कहा था कि हम RSS की तजवीज़ को नहीं मानते। ऊपर से कहा था ना, दिल से तो उन्होंने कहा था कि मानते हैं, दिल से वो सारी इन चीज़ों को मानते हैं। क्योंकि सारे LK अडवाणी हो गए। अडवाणी तो वो आदमी थे जिन्होंने जब पाकिस्तान बन रहा था 1947 में, तो उस वक्त उन्होंने यहाँ पे कराची में RSS का एक अपना पूरा नेटवर्क कायम करके पूरी कोशिश की थी कि हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शहीद कर दिया जाए, और कराची को पे मुख्तलिफ जो दफातर हैं अंग्रेज़ों के जाने के बाद उस पर कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने RSS की बम्बार भी वहाँ पे तैयार कर लिए हुए थे, फैक्ट्रियाँ भी बना ली। फैक्ट्री मीन्स जो एक बाकायदा एक सनतकार का घर एक उसने वहाँ पे बना लिया था। ये LK अडवाणी थे। और LK अडवाणी जब पाकिस्तान से ट्रेन वापस जा रही थी तो वहाँ खड़े यूँ हाथ बांधे खड़े थे कि RSS के लोग वापस आ रहे हैं, जिनको तबादले के बदले में रिहा किया गया। यानी जो उस वक्त कैदी हुए थे, जब पाकिस्तान ने मुआहदा किया कैदियों के तबादले का, तो उसमें वो टेररिस्ट भी छोड़ गए जिनको अगरचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद कुछ अरसा जो है जेल में रखा, लेकिन बहरहाल चूँकि मुआहदा हुआ था तो उसके बदले में उनको छोड़ना पड़ गया था। लेकिन अगर वो उस वक्त RSS की इन चीरा दस्तियों का पता होता हमें तो अंदाज़ा नहीं था। हमारे अपने उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल थे एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा करने के, तो वो उस दौड़ में हम ज़्यादा इस तरफ चले गए थे, तो जो सियासी चीरा दस्तियाँ थी RSS की उसको हम थोड़ा सा हमने नज़रअंदाज किया था। बार क्या, तो इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे कि RSS पाकिस्तान के इस हिस्से में क्या क्या कुछ करती रही, और अभी तक उनके जो लोग यहाँ पे हैं वो किस तरीके से, कभी कहते पाकिस्तान तो बनाना नहीं चाहिए था, ना बनता तो, जिस पर हमारी अलग से सीरीज़ चल रही है। तो पाकिस्तान अगर ना बनता तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो रहा होता। किसी एरिया में उन्होंने स्कूल नहीं बनाए, किसी एरिया में इंडियंस ने अपना तालीमी इदारे नहीं बनाए। अब वो ये कह रहे हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल की टीमों को बेस बना के कि जो टीमें इसमें नुमाइंदगी ज़्यादा मिल गई है, तो उन्होंने अब ये मुतालबे शुरू कर दिए मैं इसको बेस बना के कि जम्मू को स्टेटस दे दिया जाए एक बाकायदा रियासत का, और कश्मीर को रखा जाए। अच्छा, ऊपर से इसके
जो है खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, ये मामला पुराना है, 2002 से चला आ रहा है। 2002 में मतलब बाकायदा रेजोल्यूशन की शक्ल में आया था, और नरेंद्र मोदी चूँकि रेजोल्यूशन को आरएसएस के बड़ा मानते हैं, हर चीज़ के साथ ही वो रहें, और आरएसएस को जो उनकी दफ्तर है जहाँ पे नागपुर में, उसको मेन पार्किंग देने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो मंदिर वंदर है पुराने वो भी गिरा दिया हुआ है। तो पार्किंग देने के लिए मंदिर गिरा रहे हैं, अभी जैसे काशी कॉरिडोर को कहा जा रहा है कि वो उसके कॉरिडोर को बर्बाद कर रहे हैं। और अभी एक नई जंग चल रही है जिस पे उन्होंने 4 जो शंकराचार्य हैं उसमें से एक शंकराचार्य को भी तकरीबन गिरफ्तार करके कहीं और ले जाके छोड़ दिया था। तो इंडिया में जो जितने बुत तो कभी जंग के दौरान भी नहीं टूटे होंगे, जितने मंदिर नहीं टूटे होंगे, उतने मंदिर तो नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर में तोड़ दिए। इस वक्त जो मुख्तलिफ ब्लॉगर्स हैं वो कह रहे हैं मंदिर तोड़ो प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब बहरहाल ना, मैं बात करूँ कश्मीर की। कश्मीर में इस वक्त जो मसला खड़ा हुआ है वो उनकी एहसास महरूमी से आगे चला गया, क्योंकि अब इम्कान इस चीज़ का खदशा नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने भी ये मुतालबा कर दिया, जैसे गुलाम नबी लोन वगैरह हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि कश्मीर को जो है ना वो इससे अलग करके और अपना जम्मू को मुस्तकिल बना दिया जाए। जिस तरह वहाँ पे ये चीज़ें बर्बाद हुई, उसी तरह वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस कोई नहीं बने। वो जो एक कहीं हरी सिंह ने बनाया हुआ था अपने ज़माने में, उसके बाद से वहाँ मेडिकल कॉलेज कोई नहीं बना गवर्नमेंट सेक्टर में। और कहते ही हैं कि 1725 सीटें, जिसका अक्सरियत जो है वो जम्मू को चली जाती है, और कश्मीरी जो है वो डॉक्टर भी नहीं बन रहे। पाकिस्तान में वो आके किसी ज़माने में एजुकेशन ले लेते थे, वो भी अब नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया हुआ सिलसिला। तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स बैरूनी मुल्क जाके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे वो भी अब ख़त्म हो गया। मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन भी अब अपना कम हो गया हुआ। इसका सिलसिला भी जो है ना वो वीज़े नहीं दे रहे कश्मीरियों को अब। तो कश्मीरियों को पॉलिटिकली उन्होंने पहले पसमानदा रखा, एजुकेशन के वाइज अब पसमानदा रखा, उसके बाद अब तालीमी और उसके तौर पर पसमानदा रख रहे हैं अपना समाजी हर लिहाज से। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन चीज़ों को देखें। हमारे लोग भी देख रहे हैं, वो दानिश्वरों को भी आगे आना चाहिए कि कश्मीर के साथ जो कुछ जुल्म होने वाला है वो फ़लस्तीन से भी ज़्यादा बुरा है। उसके लिए तो फिर चलो कहीं ना कहीं आवाज़ें उड़ जाती हैं, लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा उस पर काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी सारा काम कर रही है, तो जितना बस में है वो कर ही रहे हैं। लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में जो है ना वो हम सबको ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया उसको बड़े तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनको बेमौत ही मार रहा है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। बिजली की बंदिश वहाँ पे है, और वो कहते हैं कि चूँकि बिजली 44% चोरी हो रही है, चोरी भी वही लोग कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें, बाकी तो घरों में तो कौन से कोई उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया हुआ है। तो मेरी आप सबसे भी अपील है, हम खुद भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। तो ये एक मुख्तसर से जो ताज़ा तीन सूरत हाल थी उसके बारे में मैंने बात की है। देखते रहिए इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।